एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन DPP1। इसमें फॉर्मूला लगाया हमने M1 V1 प्लस M2 V2 और इजिकल टू M3 V3। हमसे पूछा क्या है 25 ml, तो ये 25 ml दे रखी वॉल्यूम और इसकी मोलरिटी कितनी है 3 है, प्लस M2 कितना दे रखा है 75 ml और मोलरिटी कितनी है इसकी 4। M3 इफ द वॉल्यूम्स आर एडिटिव मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर M3 हमें फाइंड आउट करना है और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसको, टोटल वॉल्यूम जो रहेगी हमारे पास दोनों को जोड़ दें 75 20/100, तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर, फर्स्ट का C करेक्ट है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अमाउंट ऑफ अनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 सॉल्यूशन इज। इसके अंदर हमें अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी, तो करें सोल्व फटाफट। सॉल्यूशन क्या है इसका, अमाउंट ऑफ अनहाइड्रस प्रेजेंट इन इतना m का मतलब क्या हो गया इसके अंदर मोलरिटी हुई, और हम मोलरिटी का फॉर्मूला अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपने पास नीचे क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये ml के अंदर है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करें अमाउंट निकालनी है, तो मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.25 और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 250। मोलिकुलर मास बताएंगे Na2CO3 का कितना होगा अभी फटाफट, कितना आएगा Na2CO3 कैलकुलेट करेंगे हम। तो हाउ मच मोलिकुलर मास 106, वेरी नाइस। और इन सब को जब हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी अपने पास 6.625। सो द करेक्ट आंसर इज ए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा। लेट्स वी कम टू द, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन बाय 5 लीटर वाटर, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। हमें नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, करें। हमने पढ़ा था नरेंद्र मोदी के नाम से पढ़ा था, तो N और M, तो ये इसके HIN कितने 2 है, ठीक है, और सॉल्यूशन कितना है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका कितना होगा 2 इंटू M इज इक्वल टू 2N, मतलब 1 मोलर H2SO4 का मतलब है इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की 1N, ना सॉरी 2N होगी, ठीक है, और वॉल्यूम कितनी होगी इसकी 1 लीटर। तो हम अगर रिलेशन यहाँ N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 रिलेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा N1 कितनी है 2, V1 कितनी है 1, N2 हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, और V2 कितनी है 5, तो हमारे पास N2 इज इक्वल टू कितना होगा 2/5, तो कितना आएगा 0.33 के आसपास आएगी, 0.44 के आएगी, 0.4 के आसपास आएगी, क्योंकि 520 तो 0.4 तो अप्रोक्सीमेट इसके करीब आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ है, फटाफट सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा इफ इतना ग्राम ऑफ NaCl आर डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। नाउ सॉल्यूशन क्या है NaCl इन वाटर, NaCl in water means that is solute and that is solvent, क्लियर है। तो NaCl सोल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन हमें सोल्यूट के फाइंड आउट करने हैं, तो सो X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हमें फाइंड आउट करने। तो नाउ हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे, N1 मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहिए। N1 किसके होंगे वाटर के, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, वाटर कितना दे रखा है 90 ग्राम, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, N1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, N2 का क्या है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.1 आ जाएगा इसके अंदर,
क्लियर है। अब N1 और N2 की वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को जब हम रखेंगे इसके अंदर X2 के अंदर, तो X2 में क्या होगा, N2 की वैल्यू कितनी होगी 0.1 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी होगी N1 की वैल्यू होगी 5 और ये प्लस क्या होगी 0.1, 0.1 अपॉन 5.1, या इसको कह सकते हैं 10⁻⁻1 अपॉन 5, और ये कितना होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1, या हम कह सकते हैं 0.02। अब 0.02 ऑप्शन किसके पास है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर इसको खोलोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.02 हो जाएगा, तो 9 इस तरफ जाएगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ई आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। द मोलरिटी ऑफ, इतना मोल ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन इज, तो हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर्स भी आ रखे हैं इसमें 0.06 के आए हुए, तो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml में है तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमारे पास पूछ क्या रखा है, आ, पूछ क्या रखा हमसे, मोलरिटी ऑफ 0. मोल्स, तो हमें इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोल कितने हो गए हमारे पास 0.006। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में और क्या दे रखा है, द मोलरिटी ऑफ 0. इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी है कि इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरी स्टेटमेंट ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें 100, इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.06। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी मोलरिटी आ गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर पास, तो हमारे पास क्वेश्चन 9.8 है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी अगर हम इसके फाइंड आउट करें, तो मोलरिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास MB, ओके, और इनटू जो 1000 अपॉन V, जो वॉल्यूम जो भी होती है, WV कितना है 9.8 ग्राम इंटू 1000, और MB मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना होगा 98, और वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर दे रखी है, तो क्योंकि ml में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0.1 का मतलब 1 इंटू 10⁻, 1/2 इंटू 10⁻⁻1, 1/2 का मतलब 0.5, 10⁻⁻1 और 0.05, तो हमारे पास 0.05 आंसर आ गया। दैट इज द करेक्ट आंसर सिक्स का। लेट्स स्टार्ट टू सोल्व द क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट सोल्व करना शुरू करें, अगला क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दें। What will be the molarity of a solution containing 5 ग्राम of sodium hydroxide in 250 ml? वही हमारे पास मोलरिटी का कंसेप्ट है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000। ट्रिकी मेथड से थोड़ा सा हम कैलकुलेटिंग मेथड से बढ़ के और ट्रिकी मेथड की तरफ आएंगे। 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब WB 5 ग्राम इंटू 1000, मोलिकुलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 इंटू वॉल्यूम कितना होगा 250, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 10 कैंसिल होगा, और 0.5 ए ऑप्शन, एट द राइट ऑप्शन। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फॉस्फोरिक एसिड इज, तो इसकी नॉर्मलिटी बतानी हमें क्या होगी, तो हमें पता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होती है, नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला लगाएंगे, नरेंद्र मोदी इंटू एसिडिटी बेसिसिटी, मतलब वो कितना HIN दे सकता है। तो फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, फॉस्फोरिक एसिड होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है ये H3PO3 दे रखा है हमें, तो P
डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और ओ एच, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, फटाफट बताएं। डाई बेसिक प्रॉपर्टी, ये +2 में आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। तो डाई बेसिक मतलब दो ओ एच आयन या एच आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं हमारे पास। तो हमने पढ़ा है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। मोलरिटी कितना है, 0.3, और ये डाई बेसिक प्रॉपर्टी रखता है तो 0.6 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर मैक्सिमम हो वो होगा। तो ये तो हमारे पास मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अच्छा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, शाबाश, सोल्व करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। एक ऑक्सीजन जो होता है उसका 1816 होता है, दो मोलिकुल्स होंगे 32, तो 1/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 0.5 मोल। और हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि 1 मोल है उसके अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर हमें मोलिकुलर में बदलना है तो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स, ये हो गई। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी आर सेइंग द ट्रिक मेथड इन दिस। 16 ग्राम ऑफ NO2, 16 ग्राम ऑफ NO2, ये 16 ग्राम हो गया। और NO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन 14 होगा, इसका 32 होगा तो कितना होगा, 46 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 46 हो गया। मोल तो लगभग इसके साथ वैल्यू तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होनी। ये हमारे पास कितने होंगे, 823, 8/23, ये मोल देखेंगे। सी के बाद हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है, उसके अंदर दे रखे हैं 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम ऑफ N2, मतलब ये 7 ग्राम है, और डिवाइडेड हमारे पास कितना गया है, 28 ग्राम से। ठीक है, और उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे हम। डी ऑप्शन हमें दे रखा है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास 2 ग्राम हो गया अपॉन 2, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 मोल। इसमें ट्रिक मेथड ये है, ट्रिक जो समझने की है वो है मोलिकुलर मास की। अब जितने ज़्यादा मोलिकुलर मास से हम डिवाइड करेंगे, इसमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे उतनी वैल्यू लेस आएगी। तो इसके अंदर सबसे लेस नंबर ऑफ मोलिकुल्स आएंगे, लेस नंबर ऑफ मोलिकुल्स। क्यों, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है। तो जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे उतना कम होता चला जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो सबसे कम मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का है, तो इसका मतलब उतने ज़्यादा इसके मोल आएंगे। तो इसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोलिकुल्स। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो होगा डी। आई एम राइट। बस क्वेश्चन नंबर 10, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज बी, मोल पर लीटर का आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करें। 20 ml of HCl solution required in ml of solution, okay, for complete neutralization the molarity of HCl solution is। शाबाश, सोल्व करना शुरू कर दें, सोल्व करना शुरू कर दें। M1 कितना है, 20 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, इतना ml ऑफ इतना m। तो हमें M1 तो इसका फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है इसकी, 20। सेकंड का कितना दे रखा है, 0.01। वॉल्यूम कितनी है, 19.85। तो जब M1 इधर रखेंगे तो 0.01 इंटू 19.85 अपॉन 20 करेंगे, हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद ए ऑप्शन आएगा 0.009। दैट द करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश, सोल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशंस। इसमें अमाउंट हमसे पूछिए, शाबाश, सोल्व करें। हाउ मच ऑफ NaOH रिक्वायर्स, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ न्यूट्रल एन 0.9 NaHCl, ये सॉल्यूशन हमें क्या रखा है। तो नॉर्मेलिटी दे रखी है हमें, और अमाउंट हमसे पूछिए कि इस अमाउंट के लिए क्या होगा,
तो मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मलिटी को तुरंत मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मलिटी दे रखी है, उसको मोलरिटी में बदलना है। तो एसिसिटी और बेसिसिटी के हिसाब से ओ एच एक है, तो और ये कितनी दे रखी है 0.1, और हमारे पास 1 × m, इसको करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 m, मतलब इतनी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मोलरिटी आ गई, तो जब अगर मोलरिटी आ जाती है तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 इंटू v। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ मच ऑफ NaOH, तो हाउ मच का मतलब हमसे ये वैल्यू पूछी है, तो मोलरिटी कितनी है 0.1, डब्ल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है, एम बी NaOH का कितना होता है 40, और इंटू 1000, और वॉल्यूम कितनी है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, इसे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालोगे तो 0.1 इंटू 40 अपॉन कितना आएगा 10 इजिकल टू WB। अब मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये, हमने कहाँ गड़बड़ की, ये ये एक मिनट, ये 40, और ये हमारे पास 40 × 15 तो भी था, ये 15 कहाँ गया, 40 × 15, ये 15 भी था ना 1500 काटने के बाद, तो 15×4 = 6 आएगा, तो WB कितना आएगा हमारे पास 6 ग्राम आएगा, और हमने यही तो कहा था इसका बी ऑप्शन कितना आएगा 6 ग्राम आएगा। ठीक है, लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। तो लेट्स वी स्टार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, डब्ल्यू बी कितना है 5.85 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन एम बी मोलिकुलर मास NaCl का कितना दे रखा है 58.5, और वॉल्यूम कितनी है 0.5 लीटर, ये कितनी हो जाएगी 500, क्योंकि 1000 से करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10⁻, एक पीछे की तरफ ले जाएंगे तो 1 आएगा हमारे पास -1, तो 0.2 के आसपास आंसर आएगा इसका, तो आंसर करेक्ट आंसर आएगा इसका ए, ए इज द राइट आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। A mixture has 18 gram and इतना ग्राम ऑफ इथेनॉल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सर इज आइडियल बिहेवियर। मोल फ्रैक्शन हमें वाटर के बताने फटाफट, 18 ग्राम वाटर है, इतना ग्राम इथेनॉल है। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन हमें इसके अंदर कैलकुलेट करने, शाबाश कैलकुलेट करो, क्योंकि ये लेस अमाउंट में, ये मोर अमाउंट में, तो ये सोल्यूट होगा और ये हमारे पास क्या होगा सोलवेंट होगा, तो x2 = N2 अपॉन N1 प्लस N2 फॉर्मूला हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ए, फॉर्मूला ही लगाएंगे। कम टू द 15, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, यस कैलकुलेट करें 15 को, 15 का लगभग बी दे रहे हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास 17 आता है, तो जब 17 से करेंगे तो ये हमारे पास मोल आएंगे। ठीक है, और मोलिकुल में बदलने के लिए 4.25 इंटू 17 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो अप्रोक्सीमेट बच्चों का आंसर इसमें बी आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, और कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले से करेंगे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इन, 16 में पूछ रहा है इनमें से सबसे बताइए लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था इस केस को, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो मोलिकुलर मास निकालने इसमें से, इसका 44 आएगा, और इसका निकालने C2H5OH 24 + 5 + 16 + 1, और इसका कितना आएगा 18 ग्राम, इसका कितना आएगा 28 + 80, तो हमारे पास जितना कम मोलिकुलर मास होगा उसी के अनुसार इसके आंसर्स आएंगे, तो इन सभी के मोलिकुलर मास को निकालेंगे, तो हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए, सबसे कम मोलिकुलर मास किस में आ रहा है सी के अंदर आ रहा है, आप सभी ने देख लिया भी होगा,
सी के अंदर 18 ग्राम आएगा, बाकी सभी के अंदर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है इससे। तो जितना मोलिकुलर मास कम होगा, नंबर ऑफ मोलिकुल्स ज़्यादा होंगे, तो लेस, या इसको ऐसे बता सकते हो कि मोलिकुलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलिकुल्स। ये ट्रिक लगा सकते हैं हम, हमें कभी भी नंबर ऑफ मोलिकुल्स पूछे जाएं तो लेस नंबर ऑफ मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, मोर मोलिकुलर मास, लेस नंबर ऑफ मोलिकुल्स। इस ट्रिक से हम फास्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, if 1 m of 0.1 m of 2 liter annual solution is mixed with this, और तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी, देयर आर टू मेथड्स। ओके, फटाफट सोल्व करके भी मैं आपके वेट कर रहा हूँ, आपका इसमें 17th में दो सॉल्यूशंस हैं और जिसके अंदर बात हो रखी है द मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ओके, तो लगभग कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इसका सी आंसर आएगा, तो आई थिंक राइट, क्योंकि M1 कितना रखेंगे हम इसका 1, V1 कितने रखेंगे 2.5 लीटर, प्लस M2 जो है वो हम रखेंगे इसके अंदर 0.5 और 3, एंड M3 हमें फाइंड आउट करना है। V3 इन दोनों वॉल्यूम्स को कनेक्ट कर देंगे, 3 लीटर प्लस 2, तो 2 और 3 5.5 लीटर हो जाएगी। इसको रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सी आंसर आएगा या बी आएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा भी 17 का एग्जैक्ट आंसर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बी। बी इज द राइट आंसर। हमने सी किया इसको, सी नहीं, इसका आएगा बी आंसर। कैलकुलेशंस करके निकालेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा 0.73 m। आप बेटा अमाउंट लिखे ऑप्शंस के बजाय जो हम सोल्व करें तो, या when a solute is present in trace quantities the following expression is used। जब थोड़ी अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसके लिए कौन सी हम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को पता है ppm का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जिसका इस्तेमाल किस में, पोल्यूशन या अदर पार्ट्स होता है उसको जानने के अंदर किया जाता है। दैट द राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज, क्या कहेंगे इसको हम, फटाफट बताओ। कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, 19 क्वेश्चन पे आते हैं और 19 का ऑप्शन हमारे पास लगभग नेहा, हितेश, सभी की तरफ से मोलरिटी आ रखा है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी होता मोलरिटी होता, लेकिन ये क्या होगा, मोलरिटी होगा। दैट द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मलिटी ऑफ 2.3 m H2SO4 सॉल्यूशन इज। अभी हमने कहा था नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला, देखो कितनी बार हमारे पास काम आ रखा है। तो भाई नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला है, तो दो ये लगे हुए हैं और m इसके साथ है ही, तो ये क्या हो जाएगा 2.3, तो 2 6 और 4 4.6, इसका आंसर आएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज हमने हमने जो डीपीपी 1 दी थी, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, उस डीपीपी को हमने सोल्व किया आज, और लगभग आप लोगों ने उसको सोल्व कर लिया था। और कल हम डीपीपी नंबर 2 को सोल्व करेंगे, और आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, सेम टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हुए 30 क्वेश्चंस दूंगा। तो आज प्रत्येक बच्चा जो है डीपीपी 3 को सोल्व करेगा, और हम पहले इस टॉपिक पे कमांड बनाएंगे बार बार इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व करके, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के ऊपर।